बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कि महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 5 ओडीआई मैचेस और 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है, दोनों का स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। ओडीआई का भी कर दिया है, टी20 का भी कर दिया है। तो जैसा कि पिछली बार जब अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया था, मैंने उसी वक्त आपको कह दिया था कि ये जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, इसमें से जो नए क्रिकेटर्स हैं, 5-6 क्रिकेटर्स के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उन 5-6 क्रिकेटर्स का आप कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी गुफ्तगू, मेरी जो बातें वो गलत नहीं होती हैं, वो आज की वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। टी20 का भी स्क्वाड आपके साथ शेयर करूंगा, जो प्लेयर निकले हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, जो ऐड हुए हैं जिनको बरकरार रखा गया वो भी बात करेंगे। जबकि ओडीआई इट मीन्स के बाबर आजम 11, ये ओडीआई का जो स्क्वाड ऐलान हुआ है, इससे मतलब ये है कि वर्ल्ड कप में भी ऑलमोस्ट हमारा यही स्क्वाड खेलता हुआ नजर आएगा और एशिया कप में कंफर्म तो यही है। तो वो भी स्क्वाड बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स को मैं पर्सनली चाह रहा था यार स्क्वाड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो उसकी मैं वजूहत आगे जाकर दूंगा। सबसे पहले हम टी20 स्क्वाड में जो अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में शामिल थे, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में शामिल नहीं है, जो बाहर निकाल दिए गए हैं, रफ़ा कर दिया गया, दफ़ा दूर कर दिया गया, उन पर नज़र डालें तो आपको नज़र आएंगे इस स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, आज़म खान, वसीम जूनियर, हसीबुल्लाह, उसामा मीर। इसमें से कुछ क्रिकेटर्स के साथ मैं एग्री हूँ, कुछ के साथ नहीं हूँ। अब्दुल्ला शफीक जो कि 2 डक हासिल किए थे टी20 में, 4 मुसलसल, और फिर लास्ट मैच में कोई 1-2 छक्का लगाया था। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक डिजर्व नहीं करता था टी20 क्रिकेट में, ये तो बहुत अच्छा फैसला है, मैं खुद इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये तो ठीक है। अब्दुल्ला शफीक की इंक्लूजन नहीं की, अच्छी बात है। आज़म खान भी डिजर्व नहीं करता था। आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन, मोहम्मद आरिस, मोहम्मद रिजवान, हसीबुल्लाह, बहुत है इस तरह के ऑप्शन से। तो आज़म खान भी डिजर्व नहीं करता, जिस तरह की उसकी फिटनेस है ना, तो वो उस पाकिस्तान टीम में रहने के काबिल नहीं है। तीसरे नंबर पर वसीम जूनियर, ये थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। हाँ, पीएसएल में भी इसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं रही है, ना ही इसने अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में कोई इतना ज़्यादा परफॉर्म किया है। लेकिन ठीक है, आपने निकाल दिया, लेकिन कुछ बैकअप के तौर पर तो आपने रखा ही होगा ना इसकी मौजूदगी में। लेकिन देखते हैं, उस पर भी नज़र डालते हैं। हसीबुल्लाह पर मैं एग्री नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। क्यों? खिलवाड़ किया है। मैंने उस वक्त आपको बता दिया था जब अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में हमने स्क्वाड का ऐलान किया था, हसीबुल्लाह वगैरह शामिल हुए थे। मैंने कहा था ये हसीबुल्लाह को तो आपने रख लिया, लेकिन आप खिलाएंगे नहीं, उसके बाद अगली सीरीज़ न्यूजीलैंड से है, आप इसको निकाल देंगे। आप जाकर वीडियो मेरी देखें तो हसीबुल्लाह को बगैर खेले, बगैर खिलाए निकाल दे दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया। अब फ्यूचर में क्या है, हसीबुल्लाह को तो हमने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन उसने परफॉर्म नहीं किया या उसको मौका नहीं मिला, स्क्वाड में शामिल किया था, ये बात इन्होंने कर देनी है। लेकिन उस बेचारे को ना मौका दिया गया, बस दुबई की सैर करवानी थी। यही मैं बातें पिछली वीडियो में कहा था, कुछ लोगों को बुरी लगी थी, लगे भाई। लेकिन जो हकीकत है वही है कि हमने इतने ज़्यादा टू मच क्रिकेटर्स को सिलेक्ट कर लिया, नए लड़कों को सिलेक्ट कर लिया। हम 1-2 काट सकते थे, 1-2 के साथ जा सकते थे, क्योंकि पता था आपको अगली न्यूजीलैंड से सीरीज़ है, आगे ओडीआई एशिया कप है, आगे ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो हमें तजर्बात वगैरह ज़्यादा नहीं करने हैं। लेकिन हम फिर भी 8-9 क्रिकेटर्स नए लेकर चले गए। पहले टी20 मैच में मैं प्लेइंग 11 देखकर हैरान हो गया, लेकिन हैरान उस वक्त हुआ जाता है जब आपको पता ना हो। लेकिन मुझे थोड़ा पता था, 2 प्लेयर्स जो पुराने थे, 9 प्लेयर्स नए थे, उनमें से 6-5 जो थे, 4-5 जो थे उनका डेब्यूट हुआ था, 4-5 की वापसी हुई थी, तो उधर से पता चल जाता। लेकिन हसीबुल्लाह को खिलवाड़ कर दिया ना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अपनी राय का इंतजार करिएगा। उसामा मीर, ये भी देख लें, इसको भी रखा टी20 में, क्या किया, इसको भी निकाल दिया। ओडीआई में बहरहाल इसको बरकरार रखा हुआ, लेकिन टी20 में क्यों फिर लेके जाने का मकसद क्या था, जब आपके पास 2 मच ऑप्शन थे। इमाद थे, नवाज के अलावा भी आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शन, शदाब खुद थे, तो जगह बनती नहीं थी। फजूल में लेके गए थे, 18 रुकनी 15 रुकनी आपने वैसे रखा, 3 रिजर्व में लेकर गए थे, वो बनता ही नहीं था भाई। 3 टी20 मैचेस की सीरीज है, इधर वर्ल्ड कप थोड़ी आपने खेलने जाना था अफगानिस्तान से। 3 टी20 मैचेस है ना, तो 18 का स्क्वाड बनता ही नहीं था। 15 का ठीक है आपने रख लिया, 3 इजाफी भी रखे हुए हैं भाई, कोई इंजर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, खाक यार। 3 टी20 मैचेस में किसने इंजर्ड होना है, एक हो भी जाएगा तो यार बाकी 14 तो होंगे ना। आगे जाते हैं, अब टी20 स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है वो आपके साथ शेयर करता हूं। बाबर आजम कैप्टन है, वापसी हुई है बहुत से क्रिकेटर्स की, बाबर आजम की वापसी हुई है। शदाब खान वाइस कैप्टन है भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि शदाब खान को अगर हटाना है तो फिर किसी को भी वाइस कैप्टन ना बनाएं, नहीं तो हटाएं ना, वो उनको हमने तैयार किया है, तो ये बहुत अच्छा, मैं इससे अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो शदाब की वापसी हुई है और एज अ वाइस कैप्टन हुई है दोनों फॉर्मेट्स में, ओडीआई में और टी20 में। टी20 पर हम नजर डाल रहे हैं तो फहीम अशरफ कहीं ना क्वेश्चन मार्क कर लें, इसको इस बार भी बात करता
चाहता हूं मैं। फखर जमान की वापसी हुई है, हारिस रऊफ की वापसी हुई है, इफ्तिखार अहमद को बरकरार रखा गया है, एहसानुल्लाह को बरकरार रखा गया है, इमाद वसीम को बरकरार रखा गया, मोहम्मद हारिस को बरकरार रखा गया है, जबकि मोहम्मद नवाज को भी एक दफा मौका दिया गया है। मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है, नसीम शाह को बरकरार रखा गया है, साइम अयूब तक को भी बरकरार रखा गया है, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, शान मसूद को बरकरार रखा गया है, जबकि जमान खान उनको भी बरकरार रखा गया है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगवाया आपका फहीम अशरफ पर, कोई समझ नहीं आ रही मुझे। पीएसएल में दो मैचों में इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म की थी, इवन के तनहा मैच को फिनिश भी करवा दिया था 2 मैचों में। लेकिन जब टी20 सीरीज में दो टी20 मैचों में आई थिंक हमने इनको मौका दिया, लेकिन दोनों में फ्लॉप हुए। विद द बॉल तो हमने उससे बॉलिंग करवाई नहीं, एक मैच में करवाई है, एक में तो बॉलिंग ही नहीं इवन के करवाई, लेकिन जहाँ बैटिंग मौका मिला मायूस किया। फाहिम ने दोनों मैचेस में मायूस किया, तीसरे में फिर हमने उनको निकाल ही दिया, भाई आप बाहर बैठ कर मैच देखें, तो फिर शामिल कर लिया गया। तो मेरी समझ में तो नहीं आता, अगर आपने प्रॉपर उनसे बॉलिंग नहीं करवानी। इससे माजी में भी पहले बहुत दफ़ा होता रहा कि फाहिम से हम बॉलिंग ही नहीं करवाते, फाहिम को या बॉलिंग देते हैं फिर हम बैटिंग ही नहीं करवाते, बैटिंग में मौका ही नहीं कई दफ़ा मिलता। तो मेरी समझ में नहीं आता फाहिम अशरफ किस वजह से हैं। परफॉर्मेंस 2 मैचेस पीएसएल में परफॉर्म किया है, तो अब इनको साथ लेकर जा रहे हैं। अब ओडीआई में स्क्वाड में देखते हैं ये है कि नहीं, लेकिन ओवरऑल बाकी जो स्क्वाड है मुझे अच्छा लगा है। एहसानुल्लाह की भी वापसी, एहसानुल्लाह को बरकरार रखा गया है, बहुत अच्छा फैसला है, आगे हमें बड़ा काम देगा यकीन है। टी20 का स्क्वाड है, बाबर, रिजवान, बकाया सभी की वापसी हो गई है, अच्छा साइन है, इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके आगे साइम अयूब को भी बराबर मौका दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। पाकिस्तान क्रिकेट के प्रॉस्पेक्ट से जमान खान पर भी भरोसा जताया गया, मैं अच्छा समझता हूँ। उसके अलावा अगले स्क्वाड पर नजर डालते हैं जो कि ओडीआई का स्क्वाड आ जाता है। इस ओडीआई के स्क्वाड का मतलब ये है कि आपका ओडीआई एशिया कप है, ऑलमोस्ट यही प्लेयर्स खेलते हुए आपको नजर आएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। एनालिसिस मैं सही तरह से करूंगा, कुछ क्रिकेटर्स को मैं चाह रहा था स्क्वाड में आ जाएं, लेकिन उस पर भी हम बात करते हैं। पहले स्क्वाड देख लिया, बाबर आजम कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन शादाब खान होंगे, अब्दुल्ला शफीक 1 डाउन पर होंगे, हंसी मुझे अब्दुल्ला शफीक पर आ रही है, 7 फखर जमान 2 डाउन पर, हारिस रऊफ, फिर हारिस सोहेल की भी जिसे आप कह सकते हैं बरकरार रखा गया है, एहसानुल्लाह की इंक्लूजन हुई है, इमामुल हक को भी बरकरार रखा गया है, मोहम्मद नवाज बरकरार हैं, रिजवान बरकरार हैं, वसीम जूनियर इसमें शामिल है, टी20 में शामिल नहीं है, कैसे यार सिलेक्शन हो रही है। नसीम शाह को बरकरार रखा गया है, सलमान अली आगा को भी बरकरार रखा गया है, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, सामा मीर, ऑलमोस्ट तीनों को बरकरार रखा गया है। लेकिन इस स्क्वाड में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि एहसानुल्लाह को आपने बरकरार रखा है, एहसानुल्लाह को इंक्लूजन हुई है, तो बाकी ओवरऑल जमान खान भी आई थिंक इनको इस स्क्वाड में होने चाहिए थे, ठीक है नहीं है। एहसानुल्लाह को आपने रख लिया, वसीम जूनियर को भी रखा है, ठीक है, वसीम को टी20 में ड्रॉप कर दिया, ओडीआई में कौन से उसमें झंडे गाड़े हुए हैं कि हम ओडीआई में उसका रखें, चले ठीक है, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। लेकिन हम आते हैं अब्दुल्ला शफीक पर। अब्दुल्ला शफीक की क्या परफॉर्मेंस है कि ओडीआई में आ गए हैं, टी20 में उसने कौन से झंडे गाड़े हुए हैं कि ओडीआई में हमने रखा हुआ है, टी20 में क्या किया उसने मुझे बता दीजिए। पाकिस्तान सुपर लीग में हाँ 2 मैचेस में 50 बनाई हुई थी, मैं भी मानता हूँ 2 मैचों में बड़ी आउटस्टैंडिंग 50 बनाई थी, एक में 73, एक में 56 या 7 रन बनाए थे, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी। लोअर अंदर का कम्बिनेशन खराब हो रहा था दरमियान में मिल रहा में, अब्दुल्ला शफीक ने उधर सेट किया था, लेकिन जब अफगानिस्तान वाली सीरीज में मौका दिया गया, 2 अंडे पहले लिए हुए थे, न्यूजीलैंड का टूर हमने किया था बैक टू बैक 2 पर गोल्डन डक पर, और दोनों टी20 मैचेस फर्स्ट 2 जो खेले हैं दोनों में अंडों पर। फिर भरोसा जिताएगा तीसरे टी20 मैच में 2 कुछ छक्के बाई ने लगाए हैं और ओडीआई का टिकट इनको मिल गया है। और ओडीआई का टिकट मिलने का मतलब यह है कि ओडीआई एशिया कप का टिकट, ओडीआई वर्ल्ड कप का भी टिकट इनको मिल गया है। मैं सहमत नहीं हूं। आपके पास जब आपके पास शान मसूद आपने रखा हुआ है, मुझे बता दीजिए शान मसूद खेल रहा है आपके स्क्वाड में, बैकअप विकेट, बैकअप 1 डाउन पर या 1 डाउन पर आप मौका देते हैं, या फिर आप बैकअप ओपनर के तौर पर रखेंगे। इमामुल हक भी हैं, बाबर आजम भी हैं, जबकि उसके साथ साथ अगर बात करें बाबर आजम के अलावा इस स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक की मैं कहीं भी एंट्री नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं समझ आती अब्दुल्ला शफीक को कहाँ मौका देना है। सलमान अली आगा भी आपके खेल रहे हैं, हारिस सोहेल जैसे बल्लेबाज भी खेल रहे हैं, बैकअप के तौर पर अगर आप रख सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ठीक है यार, बैकअप पर जाकर रख सकते हैं। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों रखा है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है मैं उस पर बात करता हूँ। तो हाँ, मैं जिस प्लेयर को कहना चाह रहा था कि ओडीआई स्क्वाड में से कुछ प्लेयर को मैं देखना चाहता था, वो कौन सा प्लेयर है, वो है इमाद वसीम। ईमानदारी से बताइएगा इमाद वसीम की आप भी चाहते हैं? मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, शादाब खान, यहाँ इंडिया की स्पिनर्स पिचेज होंगी जब वो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमने इमाद वसीम को शामिल नहीं किया, इट मीन्स कि हम नहीं चाह रहे कि इमाद वसीम आगे हमें ओडीआई एशिया कप ओडीआई वर्ल्ड कप में शामिल हों। तो बस टी20 भी सीरीज़ में रख के उनको झंडा दिखा दिया गया है।
ले भाई ठीक है, आपको हमने शामिल कर लिया, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई एशिया कप पिछले साल की तरह एक दफ़ा फिर उनको झंडी दिखा दी गई है। मुझे समझ नहीं आई, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इमाद वसीम की तरह, इमाद वसीम के लिए, क्योंकि यार आगे हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। इंडिया में खेला जाना है वर्ल्ड कप, उधर इमाद वसीम बहुत ज़्यादा काम आ सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, नवाज़, उसके बाद शदाब और इमाद कहीं ना कहीं, जहां आप उसामा मीर के साथ जा रहे हैं, यार इमाद वसीम में क्या मसला है? उसामा मीर को आपने लेके जाना, मुझे पता है जो स्क्वाड ये आगे ये ऑलमोस्ट जाएगा यार, लिख लीजिए, लेकिन इधर इमाद वसीम को होना चाहिए था। उसामा मीर और इमाद वसीम में कंपैरिजन करें, दूर दूर तक कंपैरिजन ही नहीं है। इमाद वसीम की रीसेंट फॉर्म बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अफगानिस्तान वाली सीरीज में एक मैच में 63 आई थिंक 64 रन बनाए थे, जहां सारी टीम लड़खड़ा रही थी। इमाद वसीम ने गो के स्लो इनिंग्स खेली थी, लेकिन रन बनाए थे फड्डा पिचेस पर, जहां किसी से रन नहीं बन रहे थे। मतलब फड्डा से मुराद ये है कि इतनी ज़्यादा टर्न हो रही थी, बॉल खेली नहीं जा रही थी, वहां इमाद वसीम ने रन बनाए थे। तो इमाद वसीम डिजर्व करता था। PSL में तो यार लड़के ने आउटस्टैंडिंग किया है, लेकिन हमने नहीं शामिल किया। विद द बैट एंड विद द बॉल दोनों से परफॉर्मेंस उसकी आ रही है, तो उसको रखना चाहिए था। मैं पर्सनली चाह रहा हूं कि इमाद वसीम को होना चाहिए था। मेरी जाती राय तो है ही है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा हो सकता था। अब मुझे नहीं लगता इमाद वसीम के लिए दरवाजे एशिया कप के लिए, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए खुले होंगे, मुझे लग नहीं पा रहा। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जहां मैं गलत हूं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर गौर करके अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने उसका ये याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।